दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप को हम लोग किस तरीके से यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस जाने का सफर। मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि यहाँ पे शेयर को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है, और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, मतलब कि 5x का मार्जिन हो, इसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं। आखिर ये होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को कंप्लीट प्रोसेस के अंदर बताने वाला हूँ, और भी बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। बेसिकली 3 तरह की ट्रेडिंग होती है। पहली आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है, दूसरी आपकी इंट्राडे होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है, और तीसरी आप लोग की पे लेटर है जो कि आप लोग की मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए एक पूरा कोर्स होने वाली है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप लोग इसका बेनिफिट जरूर लीजिए। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जरा भी स्किप किया आप लोगों को देखना है। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। देखो प्ले स्टोर पे आने के बाद में देख सकते हैं ग्रो आप लोग को लिख देना है 4.8 के 2 मिलियन के इसके रिव्यू हैं, ठीक है। और आप लोग बगल में आते हैं तो दे देते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है, मतलब कि 10 करोड़ प्लस इसके डाउनलोड है। तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। अब यार जैसे ही एप्लीकेशन को आप लोग खोलेंगे तो आप लोग को ये इंटरफेस देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप लोग की ट्रेडिंग जो होती है, मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 तरह से होती है। अब 3 चीजों के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडिया की शेयर मार्केट है वो 3 भागों में बांटी गई है, मतलब कि इनके ऊपर आमतौर पर ट्रेडिंग होती है। आप लोगों को जो बड़े जो शेयर हैं वो आप लोगों के अलग भाग में बांटे गए हैं, जो उससे ज़्यादा छोटे होते हैं वो अलग भागों में बांटे गए हैं, और जो छोटे छोटे होते हैं शेयर वो आपके अलग ही भागे में बांटे गए हैं, ठीक है। और जो कुछ चीज़ें और हैं वो अलग भागों में बांटी गई हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है निफ्टी 50। इसका मतलब ये होता है जो इंडिया भर के जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं, जो कि लार्ज कैप की होती हैं, मतलब कि इनसे छोटी, इनसे मतलब कि बड़ी और नहीं होती कंपनियां, यही खुद सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं। और दूसरी होता है सेंसेक्स, मतलब सेंसेक्स में आप लोग की टॉप 30 कंपनीज आती हैं इंडिया भर की। और इसका हल्का सा आप लोग बगल में करते हैं तो आप लोग का बैंक निफ्टी आता है। देख सकते हैं बैंक निफ्टी में इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक्स होते हैं वो आपके बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसे कि पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं, तो बैंक निफ्टी पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना, तो जितने भी बैंक होंगे वो आपको शो होंगे। तो करंट टाइम में बैंक निफ्टी का जो भी ग्राफ है आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू पे आने के बाद में जितने भी बैंक्स होंगे, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, और सी ऑल पे क्लिक करेंगे, जितने भी सारे बैंक होंगे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। सिंपली हम लोग बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आएंगे, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो क्या लॉस में थी कि प्रॉफिट में थी, अगर लॉस में थी तो कितना पॉइंट नीचे थी, और प्रॉफिट में थी तो कितना पॉइंट ऊपर थी, तो उसको पता करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप लोग समझिए कि जो कैंडल्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, दूसरा आपका बियरिश कैंडल होता है जो कि लाल कलर का होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी, और जो लाल कलर का होता है बियरिश कैंडल, वो बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। तो करंट टाइम में निफ्टी के आगे आप लोग देखते हैं कि ये अंक लिखे हुए हैं वो हरे कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो प्रॉफिटेबल रही है। अब कितना पॉइंट प्रॉफिटेबल रही है, तो उसके बगल में आप लोग ये भी देते हैं प्लस 42.65% आज की जो मार्केट थे पॉइंट इतना ऊपर के साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट मूव की है तो वो भी आप लोग देते हैं 0.17% आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की ऊपर के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ रहती है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। देखो मोस्ट बॉट का मतलब होता है बाय, ठीक है। यहाँ बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। पहला आपका ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर ऐसे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे इतने भी शेयर होंगे जो कि सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं, खरीदे गए हैं, वो सारे यहाँ पे शो होंगे। हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। बैक पे आएंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे देख सकते हैं कि MTF हो गया, स्टॉक SIP हो गया, ETF हो गया, IPO हो गया,
बॉन्ड्स हो गया, तो ये सारी सुविधाएं भी आप लोग को मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मूवर्स टुडे का, टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली आपकी बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी आपकी बियरिश मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं कि पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं, जैसे कि पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिटेबल रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है लूजर्स वाला, सिंपली आप लोग को इस पे क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे वो सारे ही शो होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप का, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो लार्ज कैप आ जाएगा, फिर क्लिक करेंगे तो मिड कैप आएगा। चलो मैं आपको लार्ज कैप से बताता हूँ। देखो जो लार्ज कैप होता है, जो सबसे ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी लार्ज कैप में आती हैं, ठीक है। फिर से क्लिक करेंगे तो आप लोग का आ रहा है मिड कैप। देखो मिड कैप का मतलब होता है जो कंपनियां मिड कैप में आती हैं वो ना ही ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं और ना ही ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं, मतलब कि जो बीच की कंपनियां होती हैं वो आपकी मिड कैप में आती हैं। फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप का। स्मॉल कैप का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा ही छोटी कंपनियां होती हैं वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन एमटीएफ का। तो एमटीएफ के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है देख सकते हैं। पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा एमटीएफ हुआ है तो वो सारे ही शो होंगे। यहाँ आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो टॉप इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है वो सारे ही शेयर देख सकते हैं। पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, चौथा ये आता है, और इंट्राडे स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जिनके ऊपर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है वो सारे शेयर यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। आप लोग को नीचे आ जाना है, वॉल्यूम शॉकर्स के बारे में भी दे सकते हैं, ट्रेडिंग सिग्नल्स स्क्रीन के बारे में दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगी, जैसे कि पॉपुलर ETF फॉर SIP हो गया, ETF बाय ग्रो हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टॉक्स इन न्यूज़ का। अगर आप लोग बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं, एनालाइजर बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो न्यूज़ होती हैं बहुत ज़्यादा अहम किरदार निभाती हैं। आप लोगों का ग्राफ होता है उसको अप एंड डाउन में ले जाने के लिए, और ग्राफ को आप लोग को ऊपर ले जाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, ये सारी चीज़ें आप लोग की रहती हैं न्यूज़ के अंदर। मान के चलिए आप लोगों की कोई बैड न्यूज़ आती है तो आपका ग्राफ होता है नीचे के साइड में मूव करता है, और मान के चलिए कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो ग्राफ होता है वो ऊपर के साइड में मूव करता है। मैंने आपको बताया दिया कि जो दो न्यूज़ होती हैं वो आपकी दो टाइप की होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अगर आपको जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में न्यूज़ टाइप करिए ताकि मैं आप लोग को न्यूज़ के बारे में और सारी चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। अब किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ ताकि मैं आप लोग को बताऊँ कि कहाँ कहाँ पे आपको रिसर्च करनी है। उससे पहले एक डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं एक रेंडमली शेयर को चुनता हूँ, उसको बताता हूँ किस तरीके से बाय एंड सेल कैसे करना है, ठीक है। तो दे सकते हैं हमारा ये शेयर, इसको आप लोग को नीचे कर देना है, ठीक है। आप लोग को देखना है कि हमारा जो शेयर है वो आज के दिन हाई कितना गया है, लो कितना गया है, और हमारा शेयर है 52 वीक लो। 52 वीक लो का मतलब होता है कि एक साल में नीचे कितना आया है, 52 वीक हाई एक साल में ऊपर कितना गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम, कितने परसेंट यहाँ पे लोग हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन क्लोज कितना हुआ था, ओपन कितने पे हुआ था, लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है, ये बेसिक से चीज़ें इनको आपको समझना है। आप लोग को नीचे आना है, सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट आता है वो आपका फंडामेंटल। फंडामेंटल के माध्यम से आप लोग बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। बेसिकली इसका यूज़ ये होता है, आप लोगों को यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज़ में संख्या दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। अकॉर्डिंग टू योर माइंड आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं और अपना जो भी रिसर्च है उसका भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर है इसकी मार्केट कैप कितनी हुई। मार्केट कैप का मतलब होता है कि हमारी जो पूरी कंपनी है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है वो आपकी मार्केट कैप में आती है। पूरी जो नेटवर्थ होती है, सारा जो सेक्टर रिटर्न सब मिला करके आप लोग का मार्केट कैप में आता है। यहाँ पे देखते हैं कि पी रेशियो क्या होता है, आप लोग को रिसर्च करना है। पीबी रेशियो क्या होता है, इंडस्ट्री पी क्या होता है, डिप्ट इक्विटी क्या होता है,
ROE हो गया, EPS TTM हो गया, डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है। बेसिकली इनका यूजेज ये होता है कि आप लोग को बताया जा रहा है डेसिमल वैल्यूज में कि हमारा जो शेयर है उसकी एम्प्लॉयड वैल्यू कितनी है और उसका जो भी मार्केट कैप कितना है और उसको कंपनियां कितने में हायर कर रही हैं, उसकी इंडस्ट्री वैल्यू कितनी है और उसकी बुक वैल्यू कितनी है और डिव यील्ड कितनी है। ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं से दे सकते हैं। इनको आप लोग को एनालाइज करना है। अगर आप लोग जा करके रिसर्च कर रहे हैं, अगर आपको कहीं और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप करो ताकि मैं आप लोग को फंडामेंटल के बारे में बता सकूं। अब आप सभी लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल का, तो आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज हमारा दिसंबर महीने में कैसा गया था, पिछले महीने कैसा गया था, उसके पिछले महीने कैसा गया था और एक साल पहले कैसा गया था। ये सारी चीज़ें आप लोग यहीं से ही दे सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, दे सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो दे सकते हैं प्रमोटर आपके 42% है, रिटेलर आपके 24% है, फील्स आपके 17% है, आपके म्यूचुअल फंड में 8.82% है, डील्स आपके 6.52% है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अब किस तरह से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, लेवरेज क्या होता है, 5S का मार्जिन क्या होता है, इनका बेनिफिट क्या होता है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहाँ से वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। ठीक है, उससे पहले आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप लोग को समझना है, मैं आपको बताने वाला हूँ, इन पे आप लोग को रिसर्च करना है। देखो, अगर आप लोग यहाँ पे जो ग्राफ होता है, ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोग को टेक्निकल पे आना है। ठीक है, टेक्निकल पे ही आप लोग को सारा पता करता है कि हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है और जो बुलिश चल रही है कि न्यूट्रल है या फिर बियरिश चल रही है, मतलब जो मोमेंटम स्कोर है वो कैसी चल रही है, धीरे चल रही है या फिर ऊपर तेज चल रही है या फिर नीचे जा रही है या फिर ऊपर जा रही है, तो ये आप लोग को देखना है। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेटर्स के बारे में बताया जा रहा है, इनके बारे में होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट हो गया, इनके बारे में जानना है तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप लोग बिगिनर हैं तो अभी इनसे आप लोग दूर रहिए। ठीक है, आप लोग रिसर्च करिए, थोड़ा समझिए इनके बारे में। अब शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है तो हरे कलर पर सिंपली क्लिक कर देना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जो ट्रेडिंग होती है वो 3 टाइप की होती हैं। पहली आपकी डिलीवरी होती है, चलो डिलीवरी के बारे में पहले आपको बताता हूं। ठीक है, जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने कोई शेयर लिया है डिलीवरी ट्रेडिंग पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। उसको लॉन्ग ही में जाके बेचना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप लोग चाहें तो आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, 1 महीने बाद बेच सकते हैं, 1 साल बाद बेच सकते हैं, 10 साल बाद बेच सकते हैं, मतलब कि उसको कभी भी आप लोग बेच सकते हैं। तो ये होती है आप लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। ये वाली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए जब मार्केट 9:15 पे सुबह खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, 3:30 पर जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। अब इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो आप लोगों को 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है, एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। और तीसरी होती है MTF। ठीक है, अब आप लोग को जो इंट्राडे ट्रेडिंग ये आपको 5S की मार्जिन देती है। ऊपर आप लोग देखते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका प्राइस चल रहा है 382 रुपये, मतलब कि 382 रुपये। अब ये वाला एक जो ब्रैकेट देखने को मिल रहा है, इस वाले ब्रैकेट में मैं यहाँ पे 40 शेयर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर 40 शेयर लेते हैं तो आप लोगों को मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है 15,348 रुपये। अगर आप लोग यही शेयर है जो कि 40 क्वांटिटी में 40 लॉट्स लेते हैं तो आप लोग को 15,348 रुपये देना पड़ेगा। और यही अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 3,222 रुपये का ही पड़ेगा। कहाँ पे आपको 15,000 का पड़ रहा था और कहाँ पे आप लोग को 2,200 रुपये का ही पड़ रहा है, मतलब कि सेम वही क्वांटिटी है, सेम वही शेयर है, वही सारा प्राइस है, बट आपको जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड है वो आप लोग का कम आ रहा है। अब इसका फंडा ये है कि आप लोग को इंट्राडे अगर करते हैं तो आपको 5S का मार्जिन देता है। और भी डिटेल में बता देता हूँ कि 5S का मार्जिन होता क्या है। मान के चलिए कोई शेयर है जो कि मार्केट में उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, अगर आप लोग डिलीवरी पे उसको करते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे करेंगे तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। कहाँ पे आपको 100 रुपये का पड़ रहा था, कहाँ पे आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब ये है कि आप लोग को 5 गुना कम देना पड़ता है। तो ये होती है आप लोग की 5S की मार्जिन। और जो पे लेटर होता है जो कि आपको 4S का मार्जिन देता है और अभी करंट टाइम में
4.12% का दे रहा है। तो अगर आप इस पे करते हैं तो आपको 3700 रुपये देना पड़ेगा। तो ये होती है चीज़ें आप लोगों की इंट्राडे और यहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग और एमटीएफ का, ठीक है। बट अगर आप लोग अभी बिगिनर हैं तो आप लोग अभी मेरी बात मानिए, आप लोग मेरा सजेशन ले लीजिए कि भाई आप लोग पहले रिसर्च करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं रिसर्चेबल जो कि आप लोग को रिसर्च करनी है, आप लोग को समझनी है कि एक्चुअल में सारी चीज़ें होती क्या हैं। जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, रिसर्च ही तो करते हैं जा करके। तो आप लोग भी उनके ही रास्ते पे चलिए, तभी आप लोग बड़े ट्रेडर बन पाएंगे, अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे, तभी आप लोग इसको सीख पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि टेक्निकली जो आप लोग को सीखना चाहिए, वो आप लोग को अगर सीखना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर दो, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और एक्चुअल में इनको किस तरीके से यूज़ करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग की रिसर्चेबल हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रेडिंग है पूरी रिसर्चेबल है, पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी कैलकुलेट बेस्ड पे है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा बड़े आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी आप लोग रिसर्च करना बिल्कुल भी मत भूलें। जितना ही ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया, जितना ही ज़्यादा आप लोग रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग बड़े ट्रेडर भी बनेंगे। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता ही दिया है। अगर आपको वो सारी चीज़ें और भी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें, ताकि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बता सकूं कि एक्चुअल में किस तरीके से सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर देना।